और एक एक करके ब्रजवासी सब गिरिराज जी से बाहर निकले और प्रभु ने जैसे गिरिराज जी को उठाया था वैसे ही उसे यथा स्थान पर विराजमान कर दिया। ब्रजवासी सब प्रभु को प्रणाम करके वहां से जाने लगे। भगवान ने ब्रजवासियों से पूछा, भैया ये तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो ब्रजवासी कहते हैं, लाला कन्हैया आज तक तो तुम्हें हम नंद का लाला समझते थे, तो तुम्हारे साथ जैसा चाहा हमने वैसा व्यवहार किया, पर लाला कन्हैया आज हमें विश्वास हो गया कि तू भगवान है। अब हम जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, अरे ब्रजवासियों क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो? जब देखो तब मुझे भगवान बना देते हो। अरे यदि मैं भगवान हूँ तो मैंने भगवान बन के ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जिससे तुम मुझे भगवान मान रहे हो? तो ब्रजवासी कहते हैं, लाला कन्हैया तू भगवान ना है तो फिर क्या है? 7 वर्ष की तेरी अवस्था है और 7 कोस लंबे छोड़े गिरिराज को तूने 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत अपने हाथ पर उठा करके रखा, और फिर भी तू ये कह रहा है कि मैंने क्या किया? तो भगवान ब्रजवासियों से कहते हैं, ब्रजवासियों मैंने कुछ नहीं किया है, ये हम सबने मिलकर के किया है। तुम सबने अपने अपने लाठी डंडा सब लगाए, मैंने चोरी करके तुमको जो माखन खिलाया, तुम पहलवान हो गए और तुम सबने मिलकर के मेरे साथ गिरिराज जी को उठाया, तो मैंने गिरिराज जी को अपने हाथ पर धारण कर लिया कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कुछ तो तुम ब्रजवासियों ने मेरी सहायता करी और कुछ किशोरी राधा की कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। ब्रजवासी सब दौड़े दौड़े आए और कन्हैया से कहा, कन्हैया हमने तेरी क्या सहायता की भैया? तो कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों जब हम सब मिलकर के गिरिराज जी को उठा रहे थे तो वह समय मेरे देवता ने मुझसे कान में आकर के कहा कि तुम गिरिराज जी को उठाओ, और तुम्हें गिरिराज उठाते समय जो भी देखेगा वहाँ की शक्ति तो में आ जाएगी और तुम गिरिराज जी को उठा लोगे। सो भैया जब हम गिरिराज जी को उठाने लगे तुम सब टकटकी लगा करके मुझे देखने लगे, तुम्हारी सारी शक्ति मोह में आ गई और किशोरी राधा की कृपा से मैंने गिरिराज जी को सहजता से उठा लिया। ब्रजवासी कहते हैं, अरे दारी के कन्हैया तभी ही हम समझे कि आजकल हम इतने कमजोर कैसे हो गए। अरे कन्हैया अब तक तो तू ब्रज में माखन मिश्री चुराता था, अब तू हमारी शक्ति को भी चुराने लग गया। और भगवान ने ब्रजवासियों को विश्वास दिला दिया। ब्रजवासियों ने दौड़ करके कन्हैया को अपने हृदय से लगाया और ब्रजवासी प्रभु को प्रणाम करके ब्रज के लिए प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित देवराज इंद्र ने त्रयोदशी से पानी बरसाना प्रारंभ किया और 9वीं तिथि पर्यंत ब्रज में पानी बरसाया। 10वीं तिथि को प्रभु ने गिरिराज जी को यथा स्थान पर विराजमान किया। ब्रजवासी सब प्रभु को प्रणाम करके चले गए। एकांत अवसर पाकर के देवराज इंद्र भगवान के पास में आया और 10 श्लोकों के द्वारा देवराज इंद्र ने प्रभु की दिव्य स्तुति गाई है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमश्मकम मायामयोयम
संप्रवाहो नैवेद्यते ते नुगृहानुबंधे। देवराज इंद्र प्रभु के पास आकर के प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित परम पुरुष भगवान नारायण हैं। तमोगुण रजोगुण आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते प्रभु। ये सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच आपकी माया से सत्यवत प्रतीत होता है। ऐसे ही प्रभु आपके पाद पद्मों में मैं प्रणाम करता हूँ। आप जगत के पिता हैं, आप जगत के गुरु हैं, परंतु मुझ जैसे जगदीश माननियों के मान को भंग करने के लिए ही आप स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं। हे प्रभु, मेरा ये अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं है, परंतु यदि आप चाहें तो मुझे क्षमा कर दे प्रभु। मुझ पर ऐसा अनुग्रह करें कि मेरी दोबारा ऐसे मति ना हो। मैं आपकी भगवत्ता को कभी जीवन में भूलूं नहीं और आपकी भगवत्ता को पहचानते हुए दोबारा ऐसा कोई अपराध न मुझसे बन जाए। ऐसा आप मुझ पर अनुग्रह करें। भगवान ने हंसकर के देवराज इंद्र से कहा, महेंद्र, मैं जिसके ऊपर जिससे प्रेम करता हूँ उसी का अभिमान तोड़ देता हूँ। ये मेरा स्वभाव है देवराज। जो अभिमान से ग्रसित होकर के मुझ परमेश्वर के प्रभाव को पहचानते नहीं, उनके अभिमान को तोड़ करके मैं उन्हें शुद्ध मार्ग दिखा देता हूँ। इसलिए मेरे क्रोध में भी उन पर कृपा ही छुपी हुई रहती है। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ उसी का अभिमान तोड़ता हूँ। जाओ देवराज, तुम्हारा कल्याण हो। अभिमान से रहित होकर के और तुम अपने अधिकार को स्वीकार करो। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, देवराज इंद्र ने अपराध किया भगवान का और 10 श्लोकों से आकर के स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए और देवराज से कहा, जाओ देवराज, मैंने तुम्हें क्षमा किया। और ब्रह्मा ने अपराध किया, 40 श्लोकों से आकर के स्तुति गाई, फिर भी भगवान ब्रह्मा से एक शब्द भी नहीं बोले। जबकि दोनों ने अपराध किया था, परंतु एक को क्षमा कर दिया और दूसरे से एक शब्द नहीं बोले। सुखदेव जी कहते हैं, इसका कारण जानते हो परीक्षित? देवराज इंद्र ने अपराध किया तो 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत प्रभु के ब्रजवासी प्रभु के पास में रहे, प्रभु के समीप में रहे। और ब्रह्मा ने अपराध किया तो 1 वर्ष तक प्रभु के ब्रजवासियों को प्रभु से दूर रहना पड़ा। तो इंद्र की अपेक्षा ब्रह्मा का अपराध बड़ा था, इसलिए प्रभु ब्रह्मा से एक शब्द भी नहीं बोले और देवराज से कह दिया, जाओ देवराज, तुम्हारा कल्याण। अरे, एक गांव का सरपंच यदि कोई अपराध करता है तो एक गांव का विकास रुकता है। एक मुख्यमंत्री अपराध करता है तो एक देश का नुकसान होता है, पर यदि प्रधानमंत्री जी कोई अपराध करे तो उसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ता है। तो इंद्र तो एक छोटा सा सेवक है और ब्रह्मा पूरी सृष्टि को बनाने वाला है। और ब्रह्मा ने अपराध किया तो भगवान उससे कुछ नहीं बोले, क्योंकि इंद्र की अपेक्षा ब्रह्मा का अपराध बहुत बड़ा था। और देवराज इंद्र ब्रह्मा की एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तो ब्रह्मा का पद इंद्र से कितना ऊंचा होगा।
इसलिए प्रभु ब्रह्मा से कुछ नहीं बोले और देवराज को क्षमा कर दिया। उसी समय स्वर्ग से सुरभि नाम की गाय आई और गोमाता ने आकर के अपने दुग्ध से भगवान को अभिषेक कराया। गाय के द्वारा अभिषेक होने के कारण भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इंद्र समायाचना करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। दसवीं को इंद्र आया। दूसरे दिन एकादशी तिथि पड़ गई और एकादशी के दिन नंद बाबा ने एकादशी का व्रत निर्जल किया। एकादश्यां निराहारे समभ्यर्च जनार्दने नंदास्तु कालिंद्या द्वादश्यां जलमाविशत। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। बाबा पूरे दिन निराहार रहे और उस एकादशी की गई, पर आश्चर्य की बात जाकर के उसने क्या देखा कि पातिव्रत धर्म के प्रभाव से वो जो आग में दाहकता थी वो चंदन के समान शीतल हो गई उस बालक के लिए, और वो बालक उस अग्नि में खेल रहा है। उस स्त्री ने तुरंत अपने बालक को अपनी गोद में उठा लिया, अपने हृदय से लगाया। भगवान गोपियों से कहते हैं, देवियों ये होता है पातिव्रत धर्म। जिस पातिव्रत धर्म के कारण उसके बालक का अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और एक तुम लोग हो कि जरा सी घर में खटपट हुई कि दौड़ करके यहाँ जंगल में चली आई। गोपियां मन में विचार करती हैं, सखी जब से आई है तब से उपदेश दिए जा रहे हैं, यदि हमने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो इनका उपदेश ऐसे ही चलता रहेगा। सो 10 श्लोकों में कृष्ण ने प्रश्न किया तो गोपियां कहती हैं, कन्हैया जो पतिव्रता स्त्री का आप हमें उपदेश कर रहे हैं ऐसी 2-4 कहानियां हम भी जानती हैं। गोविंद ने कहा, जानती हूं तो बताओ। तो एक गोपी ने कहा, कन्हैया एक पतिव्रता स्त्री थी, अभी अभी उसका विवाह हुआ। पति के प्रति बड़ी आसक्ति, पति के बिना एक क्षण भी नहीं रहती है, हर पल अपने पति का संग चाहती है। पर एक दिन उसके पति ने आकर के उससे कहा, देवी मैं परदेश जा रहा हूँ और 1 वर्ष के बाद लौट करके आऊंगा। अब तो वह चरण पकड़ करके रोने लगी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी। पति ने कहा, देवी 1 वर्ष की बात है, मैं लौट करके आ जाऊंगा। पर जब वो रोने लगी तो उसके पति ने अपने ही जैसी एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और मिट्टी की मूर्ति अपनी पत्नी को ला करके दिया और कहता है, देवी इसे तुम मुझे समझ करके इसकी सेवा करना और मैं 1 वर्ष में लौट आऊंगा। समझा बुझा करके पति परदेश चला गया और वह पत्नी अपने पति को ही अपने मंदिर में रख करके अपने पति को साक्षात अपना पति समझ करके उसकी सेवा करने लगी। दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती। पर सनई सने जब 1 वर्ष व्यतीत हो गया, 1 वर्ष के बाद जब उसका पति लौट करके आया, पत्नी अपने मिट्टी के पति की पूजा में संलग्न थी और जो असली पति था उसने आकर के दरवाजा खटखटाया। अरे देवी दरवाजा खोलो। गोपियां कहती हैं, सरकार अब हम आपसे एक प्रश्न करना चाहती हैं कि क्या उस स्त्री को जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए था। श्री कृष्ण कहते हैं, देवी इसमें पूछने की क्या बात है। अरे भाई, जब वह मिट्टी के पति की पूजा कर रही है और जब उसका असली पति आ गया है तो उसको तुरंत जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। अब मिट्टी के पति को पूछने की क्या आवश्यकता पड़ गई उसको। गोपियां मुस्कुरा करके कहती है, कन्हैया बिल्कुल सही निर्णय आपने किया है। अरे कन्हैया, अब तक तो हम अपने घर में रह करके अपने मिट्टी के पतियों की ही पूजा कर रही थी,
पर आज जब आत्मा का पति आप मिल गए हो, जब हम आपके पास चली आई हैं, तो फिर आप हमें लौटने के लिए क्यों कह रहे हैं? मीरा जी ने भी तो यही कहा था कि ऐसे वर को कावरू जो जन्मे और मर जाए, अरे बरबरिए गोपाल को मारो छुड़े लो अमर है जा। ऐसे वर को वर के क्या करे जो जन्म ले और मर जाए। ऐसे गोपाल का वर्ण करो जो कभी जन्म ही ना ले, कभी मृत्यु ही ना हो, हम सदा सुहागन ही रहे। बस केवल संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वही गोविंद के साथ संबंध स्थापित कर, और परमात्मा वही बनने के लिए तैयार भी है। जो तुम बेटा बनाना चाहो तो बेटा बनने को तैयार, मित्र बनाना चाहो तो मित्र बनने के लिए तैयार, पिता बनाना चाहो तो पिता बनने के लिए तैयार, और पति बनाना चाहो तो पति बनने के लिए भी तैयार है। अरे वो तो नौकर भी बन जाए, पर कोई नौकर बनाने वाला तो हो। भगवान सब कुछ बन सकते हैं, बस हृदय में भाव होना चाहिए उनके प्रति। यदि प्रभु की भक्ति करने में यदि हमारा परिवार भी बाधक बन रहा हो ना, तो उसे तिनके की तरह छोड़ देना चाहिए। आसक्ति ना रखे उसमें। कहा है माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता है। वो माता पिता तो सबसे बड़े शत्रु होते हैं जो अपने बालकों को सुंदर शिक्षा प्रदान नहीं करते, परंतु वो माता पिता धन्य हैं जिनकी संतान गोविंद के चरणों की दास बन जाती है। वो माँ भाग्यशालिनी होती है जिसका पुत्र या जिसकी पुत्री गोविंद के चरणों की दास बन जाती है। हमारे महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि बेटा भगवान का चरणों का भक्त बन जाता है तो 21 पीढ़ियों को तार देता है, लेकिन जिस कुल की बेटी भगवान के चरणों की दासी बन जाती है तो वो 101 पीढ़ियों को तार देती है। तो मन में केवल प्रभु के प्रति भाव होना चाहिए। भाव कैसे जगे, ये भगवान की कथा में सिखाती है कि भगवान से हम प्रेम कैसे करें। और एक बार यदि उस गोविंद के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो गया तो फिर उसे संसार में कोई तोड़ने वाला नहीं है। बस संबंध स्थापित होना चाहिए उस गोविंद के प्रति। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद
गोपियां कहती हैं, प्रभु आपने बंसी बजा करके हमारे चित्त को बड़े आराम से चुरा लिया। आप कहते हो कि हम घर लौट करके चली जाएं, पर हमारे पैर अब घर की ओर चल ही नहीं रहे, कैसे जाएं? तो भगवान कहते हैं तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे, तो मैं योग मार्ग से तुम्हें घर पहुंचा दूं, फिर तो चली जाओगी। गोपियां कहती हैं, कन्हैया तन को घर पहुंचा दोगे और मन को अपने पास रख लोगे, तो घर जाकर के तन करेगा क्या? अरे घर का काम तो तब होगा ना जब मन साथ में होगा, क्योंकि मन के हारे हार गए, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत भजी। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन को। भगवान ने कहा तो अच्छा तुम चाहती क्या हो? आज गोपियों ने अपने मन के भाव को स्पष्ट कर दिया, जिसे भगवान उनके मुख से कहलवाना चाहते थे। गोपियों ने कह दिया, हे सखे हम तो आपके अधरों का अधरामृत पान करने के लिए आए हैं। आप अपने अधरामृत से आज हमें सिंचित कर दे गोविंद। ये अधरामृत क्या है? धरती इति धरा, धरती को धरा कहते हैं। धरा अमृतम धरामृतम, धरती पर जो उपलब्ध हो उसे धरामृत कहते हैं। और धरामृतम न भवंती भवती इति अधरामृत, जो धरती पर भी उपलब्ध न हो सके। धरती का नाम धरा, जो सबको धारण करती है, और जो धरा पर अमृत उपलब्ध होता है वह है धरामृत। और जो अमृत इस धरा पर कहीं प्राप्त ना हो वो है अधरामृत, अर्थात प्रभु का प्रेम। उस रस की जब गोपियों ने याचना की, जिस परमात्मा को श्रुतियां रसो वैश्य कह करके पुकारती हैं, आज उसी अलौकिक रस का पान करने के लिए गोपियां प्रभु से प्रार्थना करती हैं। और भगवान श्री कृष्ण उन असंख्य गोपियों के साथ आज विहार करने के लिए तैयार हो गए। गोपियों के पास आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान उन असंख्य गोपियों के साथ आता थैया करके थिरकने लगे, पर जैसे ही गोपियों के मनोरथ को प्रभु ने पूर्ण किया, गोपियों के मन में आनंद आ गया और नाचते हुए उस नटनागर को देख करके गोपियों को भ्रम हो गया कि देखो आज श्री कृष्ण हमारे इशारे पर नाच रहे हैं, त्रिभुवनपति को हमने अपने इशारे पर नचा दिया है। जो ताता थैया करके श्री कृष्ण गोपियों के साथ नाचने लगे, परंतु गोपियों के मन में आ गया अभिमान। अपने रूप सौंदर्य का गोपियों को अभिमान आ गया कि देखो हम कितनी सुंदर हैं, हमारी सुंदरता पर मोहित होकर के प्रभु किस प्रकार से हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। अन्य गोपियों को आया अभिमान और एक गोपी को आया मान, और मान और अभिमान में अंतर है। अभिमान अपने सौंदर्य का होता है और मान अपने प्रियतम के प्रति होता है। जो अन्य गोपियां थी उन्हें अभिमान हुआ कि हम सुंदर हैं, इसलिए प्यारे हमारे साथ नाच रही हैं, हमारे इशारे पर नाच रही हैं। पर किशोरी राधा को अपमान हो गया, क्योंकि बिना रासेश्वरी के रास कभी पूर्ण नहीं होता। और जब तक रासेश्वरी राधा रानी
उस महारास में नहीं आई, तब तक कन्हैया ने गोपियों के साथ रास नहीं किया। आज जब रासेश्वरी भी आ गई गोपियों के झुंड में, तो गोविंद उन गोपियों से रास करने लगे। तो किशोरी जी को लगा कि प्रभु मेरे समान ही अन्य गोपियों से भी प्रेम करते हैं, जितना प्रेम मुझसे करना चाहिए वो प्रभु इनसे करने लगे हैं। तो किशोरी राधा के मन में मान आ गया और अन्य गोपियों को अभिमान आ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जैसे ही गोपियों के मन में अभिमान आया तो प्रभु अपनी आह्लादनी शक्ति राधा रानी को अपने साथ लेकर के उन असंख्य गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो गए। अब तो गोपियां रोने लगी। जब अपने प्यारे को नहीं पाया अपने बीच, तो रोने लगी कि हमें अपने रूप का अभिमान हो गया, तो प्यारे हमें छोड़ करके चले गए। और परीक्षित उन गोपियों की ऐसी परिस्थिति हो गई कि जो उनके सामने आ जाता है उसी से कृष्ण का पता पूछने लग जाती है। जैसे ही गोपियां कृष्ण को खोजने के लिए आगे बढ़ी, सामने बरगद का पेड़ आया, पीपल का पेड़ आया, तो उसी से पूछने लगी, अरे बरगद तुम तो बहुत विशाल हो, हमें अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया, तो हमारे प्यारे हमें छोड़ करके चले गए। अपनी इन विशाल शाखाओं को फैला करके देखो, वो कहां जाकर के छुप गए। परंतु बरगद ने कोई जवाब नहीं दिया। तो एक कहती, अरे सखी इनसे तो बात करना ही गलत है, देख कुछ नहीं बोल रहे, ये तो एकदम जड़ है, जड़। तो बरगद कोई खरी खोटी सुना करके आगे बढ़ी। आगे गई तो सामने तुलसी का वृक्ष दिखाई पड़ा। तो तुलसी से जाकर के कहती है, अरे तुलसी तू तो हमारे प्यारे को प्राणों से भी अधिक प्रिय है, तेरे बिना तो हमारे प्यारे भोजन भी स्वीकार नहीं करते। तू ही बता, तूने हमारे प्यारे को यहाँ से जाते हुए देखा? मानो उसी समय हवा का झोंका आया, तुलसी का वृक्ष हिल गया। तो एक गोपी कहती है, देख सकी सिर हिला रही है, मना कर रही है कि मैं नहीं बताऊंगी। तो तुलसी कोई खरी खोटी सुनाने लगी, अरे सखी ये क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौत है, सौत, ये क्यों हमें अपने प्यारे का पता बताने लगी। तो तुलसी को खरी खोटी सुना दी। वहां से आगे बढ़ी तो पृथ्वी पर हरियाली छाई हुई है। उस हरियाली को देख करके गोपियां पृथ्वी से पूछती हैं, अरे पृथ्वी तुझे देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि तुझे अभी अभी हमारे प्यारे का अंग संग प्राप्त हुआ है, इसलिए तुझे इतना रोमांच हो रहा है, जल्दी बता हमारे प्यारे किधर गए। पृथ्वी ने मानो ये कह दिया हो कि ये रोमांच अब का नहीं है, ये तो पहले का है। तो गोपी कहती है, अब का ना तो सही, ये तब का अंग संग प्राप्त हुआ होगा जब तुझे हिरणाक्ष समुद्र में लेकर के भाग गया। तो प्रभु वराह का अवतार लेकर के आए और हिरणाक्ष का वध करके तुम्हें वहां से छुड़ा करके लेकर के आए। पर जब पृथ्वी ने भी कुछ जवाब नहीं दिया तो गोपियां वहां से आगे बढ़ी। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव ऐसी परिस्थिति हो रही है इन गोपियों की, इतनी उच्च कोटि की परिस्थिति। तो सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित बिरही को पता नहीं होता कि वो किससे बात कर रहा है, किससे क्या कह रहा है। पर इतना सब ढूंढने पर भी जब श्री कृष्ण गोपियों को नहीं मिले तो गोपियों ने एक युक्ति निकाली कि ऐसे ना मिलेंगे तो कोई बात नहीं, हम हमारे कन्हैया की लीलाओं का अनुकरण करेंगी, और जब लीलाओं का अनुकरण करेंगी उसमें कोई भी त्रुटि होगी तो हमारे कन्हैया जहां भी छुपे होंगे दौड़ करके आएंगे और हमें बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो तुरंत हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तो सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित गोपियों ने
प्रभु की लीलाओं का अनुकरण किया। एक गोपी यशोदा बन गई तो दूसरी गोपी कृष्ण बन गई है। एक गोपी पूतना बनी तो दूसरी कृष्ण बनकर के उसका स्तनपान करने लगी। एक गोपी अपनी चुनरी को आकाश में फैला करके और कहती है, आओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज को अपने हाथ पर उठा लिया है, अब तुम्हें इंद्र से घबराने की आवश्यकता नहीं, तुम सब मेरी शरण में आ जाओ, मैंने गिरिराज को उठा लिया है। परंतु इतना सब करने पर भी जब माधव नहीं आए, सारी लीलाओं का गोपियों ने अनुकरण कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक गोपी तो इतनी तन्मय हो गई कि कहती है, कृष्णोहम पश्यतो गति ही, देखो देखो मेरी चाल देखो, मैं ही कृष्ण हूँ। जैसे ब्रह्म चिंतन करते करते बड़े बड़े सिद्ध संत मुनि कहते हैं, सोहम, ऐसे ही इस गोपी को प्रतीत हो रहा है, मानो मैं ही कृष्ण हूं। परंतु जिस गोपी को भगवान अपने साथ लेकर के गए थे, चलते चलते उस गोपी ने आगे प्रभु जब बढ़े तो भगवान ने एक जगह पर उस गोपी के लिए पुष्पों को चुना है, किशोरी जी का श्रृंगार किया। पर जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो उस गोपी ने कहा, प्यारे अब मुझसे और चला नहीं जा रहा है। तो भगवान ने कहा, स्कंद आरूयताम, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही प्रभु ने अपना कर आगे बढ़ाया, गोपी उनके कर पर जैसे ही चरण रख करके और कन्हैया के कंधे पर चढ़ना चाहती थी कि गोविंद वहां से भी अंतर ध्यान हो गई। पर ये कौन गोपी है? सुखदेव जी ने भागवत में स्पष्ट उसका नाम नहीं लिया, परंतु हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि ये कोई और नहीं, ये गोविंद की प्रेसी आराध्या श्री किशोरी राधा है। परंतु सुखदेव जी राधा का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि राधा रानी सुखदेव जी की गुरु है। और सुखदेव जी एक बार यदि राधा कह दें तो सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग जाती है। और परीक्षित जी को कथा सुनाते समय सुखदेव जी एकदम सजग हैं, क्योंकि सुखदेव जी 7 दिन के मेहमान हैं। और यदि एक बार राधा कहने से मेरी 6 महीने की समाधि लग गई तो 7 दिन के मेहमान परीक्षित बीच में ही लटके रह जाएंगे। इसलिए सुखदेव जी ने अपनी आराध्या राधा रानी का नाम नहीं लिया, परंतु अन्य नामों से संकेत किया गया। ता वधू अतप्यताम, वधू कहकर के संबोधन दिया। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, और जब गृह प्रवेश करते हैं अपने इष्ट मित्रों को सबको बुलाते हैं और एक एक कमरा दिखाते हैं। ये हमारा रसोई घर है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा बेडरूम है। परंतु जहां पर तिजोरी रखी रहती है वो किसी को नहीं दिखाते कि हमारा खजाना कहाँ रखा है, ये कहीं किसी को नहीं बताते। परंतु जो अंतरंग होते हैं, जो हृदय के अंतरंग होते हैं, उसे हम ये भी बता देते कि अमुक जगह हमारी तिजोरी रखी हुई है, पर हर किसी को नहीं बताते। ऐसे ही सुखदेव बाबा ने इस भागवत रूपी ग्रंथ की तिजोरी में राधा नाम को इतना छुपा करके रखा है कि जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं बस वो ही समझ सकते हैं, अन्य किसी की सामर्थ्य नहीं है जो किशोरी राधा को समझ सके। जब भगवान किशोरी जी का भी परित्याग करके अंतर ध्यान हो गए, गोपियां खोजते खोजते जब आगे बढ़ी और जब एक लता के सहारे से किशोरी राधा का दर्शन किया, किशोरी राधा की आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, तो उन गोपियों के मन में ये रोष था कि ऐसे वो कौन गोपी है जिसे श्री कृष्ण अपने साथ में लेकर के गए।
जब किशोरी राधा की ये दशा देखी तो गोपियों ने आकर के किशोरी राधा के सामने कृष्ण नाम का संकीर्तन किया। तब जाकर के किशोरी जी को होश आया और किशोरी जी से आकर के गोपियां कहती हैं, लाडली जू, क्या वो प्यारे आपका भी परित्याग करके चले गए? किशोरी जी ने कहा, सखी, जो कमी तुम्हारे जीवन में थी वो कमी आज मेरे जीवन में आ गई। गोपियां कहती है, प्रियाजू आप चिंता न करें, हम कृष्ण को ढूंढ करके लाएंगी। तो किशोरी राधा ने कहा, गोपियों, हम जितना उन्हें खोजने के लिए आगे बढ़ेंगी वो उतना ही आगे भागते जाएंगे। और जंगल में आगे बहुत कंकरीला मार्ग है, यदि एक कांटा भी हमारे प्यारे को चुभ गया तो उनसे अधिक कष्ट हमको हो जाएगा, इसलिए खोजना बंद करो। तो फिर क्या करें प्रियाजू? बोले, यमुना के तट पर चलो। और यमुना के तट पर किशोरी राधा के साथ समस्त गोपियां आई और समस्त गोपियों ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि हम कृष्ण को खोजेंगे नहीं, बस कृष्ण को याद करके उन गोपियों ने एक मधुर गीत गाया और उस गीत का नाम है गोपी गीत। यदि हमारे प्यारे इस गीत को सुनकर भी नहीं आए तो हम जमुना में अपना विसर्जन कर देंगे। और कृष्ण मिलन की उत्कंठा को लेकर के उन गोपियों ने किशोरी राधा के साथ मिलकर के गोपी गीत गाया है। जिसे याद हो वो साथ में बोले और जिसे याद ना हो वो ध्यान से उसे श्रवण करे। गोप्य ऊचू जयति तेधिकं जन्मना श्रयत इंदिरा विखन
व्यथतेन किंस्वीर कुरिपादिवीर ब्रह्मतिधिर भवदायुषाम्। गोपियों ने मिलकर के बड़ा मधुर गीत गाया और गोपियां कहती हैं प्यारे, जब से आप ब्रज में पधारे हैं तब से ब्रज की शोभा वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। अब तक तो लोग वैकुंठ की ओर भाग रहे थे, पर जब से आप वैकुंठ छोड़ करके ब्रज में आए हैं लोग वृंदावन की ओर भागने लगेंगे, क्योंकि वैकुंठ में पहले तो कोई पहुंच नहीं सकता और पहुंच भी जाए तो आपके दर्शन के लिए उसे बड़ी लंबी कतार लगानी पड़ती है, और वृंदावन में तो किसी कतार की आवश्यकता नहीं। प्रभु किस गोपी के सामने ठुमका लगाते मिल जाएंगे, किस गोपी से के पीछे भागते मिल जाएंगे, कहीं गायों के सामने पीछे भगते मिलेंगे। यहाँ वृंदावन में आप सबके लिए सुलभ है। अरे पशुओं की तो जाने दो, यहाँ तक कि छोटे छोटे कीट पतंगों को भी आप प्राप्त हो जाते हो। प्रभु जब से आपका जन्म श्री धाम वृंदावन में हुआ है तब से स्वर्ग की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी वैकुंठ का त्याग करके अपनी चंचलता को छोड़ करके सदा सर्वदा के लिए ब्रजधाम में आकर के विराजमान हो गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोपियां कहती हैं कि प्यारे यदि तुम ये सोच रही हो तो फिर तुम मेरे लिए क्यों भटक रही हो? तो गोपियां कहती हैं प्रभु प्राणों से पृथक भी क्या कभी कोई रह सकता है क्या? आप हमारे प्राण हैं, त्वयि धृता सबस त्वाम विचिन्वते। अरे हमें लेने के लिए तो यमराज भी आता है, पर हमारे हृदय भवन में ढूंढ ढूंढ करके चला जाता है, उसे हमारा ये प्राण पक्षी मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमारा प्राण पक्षी तो आपने अपने चरण रूपी पिंजरा में आपने कैद कर रखा है। तो बेचारा यमराज भी यहाँ आकर के क्या करेगा? प्रभु त्वयि धृता सबस त्वाम विचिन्वते, इसलिए अपना प्राण रूपी पक्षी पाने के लिए ही हम प्रभु आपके पीछे पीछे भाग रही हैं। आप हमारे प्यारे हो, प्राण प्यारे हो। अरे कन्हैया यदि तुम्हें हमें मारना ही था तो फिर तुमने हमें इतनी बार बचाया क्यों? अरे इस ब्रज में हमें मारने के लिए बड़े बड़े असुर आए, परंतु उन असुरों को मार करके तो तुमने हमारे प्राणों की रक्षा कर दी। और आज जब हम सुरक्षित हैं तो आज अपने बिरहासुर में तुम स्वयं हमें मारना चाहते हो। बकरे को बहुत 1 महीने तक दबादब खिलाते हैं लोग, और जब अवसर आता है तो उसी की गर्दन पर तलवार चला देते हैं। ऐसे ही गोपियां क्या कहती हैं कि तुमने बड़े बड़े असुरों से हमारी रक्षा की, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, कालिये नाग के विष से तुमने हमारी रक्षा की, और आज अपने बिरहासुर में तुम हमें मारना चाहते हो। कन्हैया आज तुम्हारी निष्ठुरता को देख करके ऐसा लगता है कि तुम यशोदा नंदन नहीं हो, न खलु गोपिका न नंद नो भवान, तू नंद और यशोदा के लाला नहीं हो, क्योंकि हमारी यशोदा तो ऐसी निष्ठुर नहीं है, वो तो बड़ी दयालु है। पर ऐसे दयालु यशोदा के यहाँ तुम्हारे जैसा निष्ठुर बालक। गोपियां कहती हैं अरे कन्हैया तुम्हारे चरणों में तो विष को पान कराने की शक्ति है। सारे ब्रजमंडल ने अपनी आंखों से देखा है। फणी फणार्पितम
ते पदाम्बुजं क्रीणुकुचेषुणः कृन्दिरीक्षयम्। काली नाग की फनाली पर ताता थैया करके थिरक के उस विस्तर के समस्त विष को आपने अपने श्री चरणों से वमन कर लिया। जो चरण काली नाग के विष का वमन कर सकते हैं तो क्या वो हमारे हृदय में बैठे हुए इस अभिमान रूपी विष का वमन नहीं कर सकते? कन्हैया, हमारे भीतर भी तो काल रूपी अभिमान रूपी विष ने स्थान बना रखा है, दुर्वासनाओं का विष वमन कर रहा है। आप अपने श्री चरणों को हमारे वक्ष स्थल पर स्थापित करके उस काली का, काम रूपी काली का मर्दन करके हमको अपने विरह से क्यों मारना चाहती हैं? हमें बचा लीजिए प्रभु। जब इस प्रकार से गोपियों ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई तो भगवान ने जब इन गोपियों के इस प्रेम को देखा तो भगवान कब तक छुपे रह सकते हैं? कि तासा महावीर भुचोरी स्मयमान मुखाम्बुजे पीतांबर धरे सृगवी साक्षात मनमथ। गोपियों की इस विकलता को देखकर प्रभु तुरंत उन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। पर कैसे प्रकट हुए? साक्षात मनमथ है। मानो प्रभु इतनी सुंदर बन गए कि करोड़ों कामदेवों को मंथन करने वाले कामारी श्री कृष्ण का सौंदर्य, मदन के मन को भी मोहन करने वाले मदन मोहन भगवान उन असंख्य गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए? बोले पीतांबर धरे हैं। कोई आता है तो पीतांबर लेकर के आता है, ओढ़ करके आता है, परंतु श्री कृष्ण हाथ में पीतांबर को लेकर के आया है। क्योंकि जो गोपियां उनके विरह में रुदन कर रही थी, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए प्रभु हाथ में पीतांबर लेकर के दौड़े। और जब गोपियों के बीच में प्रभु आ गए, चारों ओर से गोपियों ने श्री कृष्ण को घेर लिया। गोपियों को ऐसा लगा मानो मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। गोपियां कोई टेढ़ी नजर से देख रही है। एक गोपी ने तो गोविंद को अपने अपलक नेत्रों से देखा और देख करके गोविंद को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। और गोपी मन में विचार करती है, न जाने ये कब भाग जाएंगी, इनका कोई भरोसा नहीं। सो तुरंत अपनी आंखों के कपाट बंद कर गए कि इन्हें जहां जाना चाहे वहां चले जाएं, पर अब मैं तो इनको अपने हृदय से जाने नहीं दूंगी। इसलिए मानो उस गोपी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। बड़े बड़े योगियों को जो आनंद मिलता है वही इन गोपियों को आज प्रभु के विरह में आनंद मिलता है। प्रभु उन ब्रजबामाओं के मध्य में प्रकट हो गए और गोपियों ने खूब खरी खोटी कन्हैया को सुनाई। अरे कन्हैया, हम तुम्हारे विरह में रो रही थी और तुम हमें रोता हुआ छोड़ करके चले गए। तुम्हारा लक्षण तो ऐसे लगता है जैसे तुम गुरुद्रोही हो। हम सब कुछ छोड़ करके चली आई और तुम हमें छोड़ करके चले गए। संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं, आप्त काम, पूर्ण काम और गुरुद्रोही। आप्त काम वो है जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। पूर्ण काम वो है जिसकी कोई कामना शेष नहीं है। परंतु गुरुद्रोही वह है कि कोई तुम्हारे प्रेम में पागलों की तरह भटक रहा है और तुम उसे रोता हुआ छोड़ करके चले जाओ। तो एक गोपी कहती है, सखी ये लक्षण इन्हीं पे घटित हो रहा है। कन्हैया कहते हैं, गोपियों तुम ये क्या कह रही हो, मुझे गुरुद्रोही बता रही हो। गोपियां कहती हैं, गुरुद्रोही तो नहीं तो और क्या हो कन्हैया, हम तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व छोड़ करके आई, अपने प्राण, अपना घर, अपने पति सब कुछ छोड़ करके आ गई और तुम हमें रोता हुआ छोड़ करके चले गए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों तुम मेरे विरह में रोई हो तो मैं भी तुमसे कम नहीं रोया हूं। गोपियां कहती हैं, झूठ नंबर 1 के झूठे हो।
यदि तुम हमारे विरह में रोते तो इस प्रकार से हमें रुलाते, हमें छोड़ करके जाते। तो श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों मैं सच कहता हूँ कि मैं देवताओं के समान उम्र पाकर भी तुम्हारे इस प्रेम से कभी उऋण नहीं हो सकता। यदि तुम स्वयं चाहो तो मुझे अपने प्रेम से उऋण कर सकती हो, अन्यथा मैं तुम्हारे प्रेम से उऋण नहीं हो सकता। और गोपियों के साथ गोविंद लाखों गोपियां हैं तो हजारों कृष्ण बन गए और उन असंख्य गोपियों के साथ प्रभु रास करने लगे हैं। जैसे ही प्रभु गोपियों के साथ रास मंडल में पहुंचे कि उसी समय भोले बाबा भी वहां पर चले आए और जैसे ही इस मंडल में प्रवेश करने लगे तो गोपियों ने टोक दिया, बाबा दाढ़ी मूछ वाले का यहाँ कोई काम नहीं है। भोले बाबा ने कहा, जरा हमको एक मौका तो दो, हम भी ऐसा बढ़िया ठुमका लगाते हैं। गोपियां कहती हैं, बाबा यहाँ तो केवल एक पुरुष श्री कृष्ण है, अन्य सभी स्त्रियां हैं, दूसरा पुरुष प्रवेश वर्जित है। तो भोले बाबा दौड़े दौड़े गए, क्योंकि भोले बाबा कहते हैं कि हम 350 साल बाद ज्ञान वापी से लौट करके आए हैं और तुम हमें रास में प्रवेश नहीं दे रही हो। बाबा दौड़े दौड़े गए, जमुना में डुबकी लगाई, बढ़िया लहंगा फरिया पहना, अपनी जटाओं का बढ़िया सा जूड़ा बनाया और माथे पर बिंदी लगाई, बढ़िया हाथ भर का घूंघट लगाया और लहंगा फरिया पहन करके बाबा भोले बाबा भी एक मोटी तगड़ी गोपी बन करके आ गए और उस रास मंडल में प्रवेश किया, जिस रास मंडल में स्वयं कामारी शिव नृत्य कर रहे हो, उस रास में काम का प्रवेश कैसे हो सकता है। ये रास लीला काम लीला नहीं, काम पर विजय प्राप्त करने की लीला है। और भगवान उन असंख्य गोपियों के मध्य विक्रीडन करने लगे, आकाश के देवी देवताओं के वाद्य बजने लगे और समस्त देवियों के साथ में प्रभु रास करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, श्याम